आज हम सिर्फ फिल्मों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन यादों की बात करेंगे जो इन फिल्मों ने हमारे दिलों में हमेशा के लिए बसा दी है। अमिताभ, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि तीन ऐसे एहसास है जिन्होंने अपनी अदाकारी से न जाने कितनी पीढ़ियों के चेहरे पर मुस्कान लाई है। इनकी फिल्में हमारे बचपन का हिस्सा थी, हमारे जवानी के सपने थे और आज भी जब हम इन्हें देखते हैं तो एक अलग ही जादू महसूस होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उन दिनों जब सिनेमा एक जादू था, इन सुपरस्टार्स ने एक साल में कितनी हिट फिल्में दी होगी? कुछ ब्लॉकबस्टर, कुछ सेमी हिट और कुछ ऐसे भी जो दिलों में हमेशा के लिए बस गई। चाहे अमिताभ की दीवार हो, मुकद्दर का सिकंदर हो या अमर अकबर एंथनी, हर फिल्म की एक कहानी थी। या फिर राजेश खन्ना की आराधना, अमर प्रेम, हाथी मेरे साथी या आन मिलो सजना, हर फिल्म एक कविता थी। और हमारे धर्म पाजी, उनकी काजल, फूल और पत्थर, लोफर और शोले, हर फिल्म एक तूफान थी। ये वो फिल्में हैं जिन्होंने इन सितारों को हमारे दिलों का शहंशाह बना दिया। आज हम इसी सफर पर निकलेंगे और देखेंगे कि साल में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड किसके नाम है। ये वीडियो सिर्फ एक चर्चा नहीं, बल्कि उन सुनहरे दिनों को याद करने का एक मौका है। अगर आप 70 और 80 के दशक की फिल्मों से प्यार करते हैं, अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सिनेमा का सबसे सुनहरा दौर वो था, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और हमारे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही भावनाओं से भरी यादगार कहानियां लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस दिल छू लेने वाले सफर पर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे इन तीनों लीजेंड्स के बारे में। अमिताभ बच्चन, 1978 का जादुई साल। सबसे पहले बात करते हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। क्या आप जानते हैं कि किस साल उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी थी? वो साल था 1978, एक ऐसा साल जिसे वो और हम कभी नहीं भूल सकते। एक ही साल में बैक टू बैक उन्होंने 6 सुपरहिट फिल्में दी, मानो किस्मत ने भी उन्हीं का साथ देने की ठान ली थी। आइए उन फिल्मों की कहानियां याद करते हैं। त्रिशूल, ये उस साल की उनकी पहली फिल्म थी जिसे यश चोपड़ा ने निर्देशित किया था। फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं किया, बल्कि हमारे दिलों में भी अपनी जगह बना ली। अमिताभ के साथ हेमा मालिनी, संजीव कुमार और शशि कपूर ने एक ऐसी कहानी गढ़ी जो आज भी हमें याद है। मुकद्दर का सिकंदर, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक इमोशन था। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और आज भी जब इसके गाने सुनते हैं तो दिल भर आता है। प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म को बनाया था और इसमें अमिताभ के साथ रेखा, विनोद खन्ना और राखी ने जो काम किया वो बेमिसाल था। कस्मे वादे, रमेश बहल की ये फिल्म एक और हिट थी जिसमें अमिताभ ने राखी और रणधीर कपूर के साथ मिलकर एक खूबसूरत कहानी पेश की। डॉन, ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक फिल्म है। इसकी कहानी, इसके गाने, सब कुछ यादगार है। चंद्रा बरोट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। अमिताभ का डबल रोल जीनत अमान और प्राण साहब के साथ क्या एक्टिंग की थी। गंगा की सौगंध, ये फिल्म भले ही सेमी हिट रही हो, लेकिन छोटे शहरों में इसने जो धूम मचाई थी वो अविश्वसनीय थी। सुल्तान अहमद की इस फिल्म में अमिताभ के साथ रेखा और अमजद खान ने शानदार काम किया था। बेशरम, और ये उस साल की उनकी छठी फिल्म थी जो सेमी हिट रही। देवेन वर्मा की इस फिल्म में अमिताभ ने शर्मिला टैगोर और अमजद खान के साथ काम किया था। ये वो 6 फिल्में थी जिन्होंने 1978 को अमिताभ के करियर का सबसे यादगार साल बना दिया। राजेश खन्ना, जब फिल्में नहीं काका चला करते थे। अब बात करते हैं बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। सलमान खान के पिता सलीम खान ने कहा था कि एक समय ऐसा था जब फिल्म को हिट कराने के लिए सिर्फ उनका नाम ही काफी था। ये एक ऐसा दौर था जब राजेश खन्ना ने एक के बाद एक 17 हिट फिल्में दी थी।
जिनमें से 15 में वो अकेले हीरो थे। ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक साल में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों की, तो वो साल था 1971। इस साल उनकी 9 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 7 हिट रही थी। आइए उन फिल्मों को याद करते हैं जिन्होंने जादू किया। आन मिलो सजना, ये फिल्म 1970 में रिलीज हुई, लेकिन इसकी सफलता का स्वाद 1971 में ही मिला। मुकुल दत्त की इस फिल्म में राजेश खन्ना ने आशा पारेख और विनोद खन्ना के साथ मिलकर एक मीठी कहानी सुनाई, कटी पतंग। गुलशन नंदा के उपन्यास पर बनी ये फिल्म एक और बड़ी हिट थी। शक्ति सामंत के निर्देशन में राजेश खन्ना और आशा पारेख और बिंदु ने जो काम किया वो हमेशा याद रहेगा। महबूब की मेहंदी, इस फिल्म के गाने आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, ये गाना आज भी फीमेल सिंगर्स की पहली पसंद है। एच.एस. रावल की इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ लीला चंदावरकर और प्रदीप कुमार ने काम किया था। आनंद, ये फिल्म हिंदी सिनेमा की एक कल्ट क्लासिक है। 12 मार्च 1971 को रिलीज हुई इस फिल्म में राजेश खन्ना की अदाकारी ने सबका दिल जीता और इसी फिल्म में अमिताभ बच्चन ने सपोर्टिंग रोल में आकर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था। ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक कहानी नहीं, बल्कि एक अमर कविता है। हाथी मेरे साथी, ये फिल्म 28 मई 1971 को रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। एम.ए. थिरुमगन के निर्देशन में राजेश खन्ना के साथ तनुजा और सुजीत कुमार ने काम किया था। दुश्मन, अरविंद सेन की इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ राजकुमार, माला सिन्हा और प्राण ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ये फिल्म भी उस साल की हिट फिल्मों में शामिल थी। छोटी बहू, ये फिल्म 22 मई 1971 को रिलीज हुई और सेमी हिट रही। इसमें शर्मिला टैगोर, निरूपा रॉय और आई.एस. जौहर भी थे। अंदाज, और आखिर में वो फिल्म जिसमें राजेश खन्ना सिर्फ 10 मिनट के लिए आए थे, लेकिन फिल्म की सफलता का सारा क्रेडिट ले गए। रमेश सिप्पी की इस फिल्म में शम्मी कपूर और हेमा मालिनी मुख्य भूमिका में थे। ये 8 फिल्में बताती है कि क्यों राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता था। धर्मेंद्र, हिट मशीन जो कभी नहीं रुकी। अब बात करते हैं उस सदाबहार स्टार की जिसने बॉलीवुड में सबसे लंबी पारी खेली। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ धर्मेंद्र की। उन्हें 70 और 80 के दशक में हिट मशीन कहा जाता था। एक साल में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने का कारनामा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो बार दिखाया है। आइए बात करते हैं 1973 के गोल्डन ईयर की। इस साल उनकी 9 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 8 सुपरहिट रही थी। कीमत, रविकांत नागाइच की इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ रेखा और प्रेम चोपड़ा ने काम किया था। ब्लैकमेल, विजय आनंद की ये फिल्म सेमी हिट रही, जिसमें धर्मेंद्र के साथ राखी और शत्रुघ्न सिन्हा थे। यादों की बारात, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। नासिर हुसैन की इस फिल्म में धर्मेंद्र के अलावा विजय अरोड़ा और जीनत अमान थे। इसी फिल्म में आमिर खान ने पहली बार एक बाल कलाकार के रूप में काम किया था। कहानी किस्मत की, अर्जुन हिंगोरानी की इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ रेखा और अजित ने काम किया था। लोफर, भीम सिंह की इस फिल्म में धर्मेंद्र और मुमताज ने साथ काम किया था। जुगनू, प्रमोद चक्रवर्ती की इस फिल्म में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और प्राण ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। बाजी, ये फिल्म सेमी हिट रही, जिसे राजेंद्र सिंह बेदी ने निर्देशित किया था। इसमें धर्मेंद्र के साथ वहीदा रहमान, जया भादुड़ी और विजय अरोड़ा भी थे। झील के उस पार, बप्पी सोनी की इस फिल्म में धर्मेंद्र, मुमताज और प्राण साहब ने काम किया था। उस साल अगर जोरू का गुलाम भी हिट हो जाती तो धर्मेंद्र की एक ही साल में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड बन जाता, लेकिन फिर भी उनका ये कारनामा अविश्वसनीय है। और ये रिकॉर्ड उन्होंने 1987 में फिर से दोहराया, जब उन्होंने 12 फिल्में की थी, जिनमें से 7 हिट रही। दादागिरी, लोहा, जान हथेली पे, वतन के रखवाले,
मर्द की जुबान, हुकूमत और इंसानियत के देवता। तो दोस्तों, ये थे हिंदी सिनेमा के वो लेजेंड्स जिन्होंने एक ही साल में सबसे ज़्यादा हिट फिल्में दी। अमिताभ ने 6, राजेश खन्ना ने 8 और धर्मेंद्र ने 8 फुल प्लेज हिट फिल्में देकर ये साबित किया कि वो वाकई हिट मशीन थे।